नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। यहाँ पे हम लोग अगस्त मंथ का चौथा सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के पहला, स्माइल 75 कार्यक्रम चालू किया गया है। इसके द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनको पुनर्वास सुविधा दी जाए। ठीक है, और उनकी सहायता की जाए। तो इसके लिए 75 नगर निगम चुने गए हैं। तो स्माइल 75 का मतलब ये कि 75 इसलिए इसमें जोड़ दिया गया कि इसके अंतर्गत 75 नगर निगमों को चुना जाएगा जिनका काम रहेगा कि जो भीख मांग रहे हैं उनको व्यापक पुनर्वास की सुविधा प्रदान किया जाए और अन्य सहायता उनको प्रदान की जाए। ठीक है, तो पहला हमारा ये हो गया। क्या क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि स्माइल 75 कार्यक्रम किसने चालू किया है? तो आपका यह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। किसके लिए? जो सड़क पे भीख वगैरह मांग रहे हैं उनकी सहायता के लिए, और इसमें 75 नगर निगम को चुना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? खारे पानी से अभी लालटेन को जलाया गया है। मतलब एक ऐसा आविष्कार किया गया जिसके अंतर्गत खारे पानी से लालटेन को रोशन किया गया। तो उसका नाम क्या रखा गया? रोशनी। खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम रोशनी रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है विलेज डिफेंस गार्ड या वीडीजी, ये योजना किसने चालू की है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। विलेज डिफेंस गार्ड योजना किसने स्टार्ट की है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? यूपी का है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आईआईटी कानपुर और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि डिजिटल भुगतान से संबंधित है। ठीक है, आईआईटी कानपुर और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता हुआ है। डिजिटल भुगतान से संबंधित जितने भी समस्याएं अभी वर्तमान में आ रही है उसके समाधान के लिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। क्वेश्चन क्या होता है कि किसके किसके बीच समझौता हुआ? तो आईआईटी कानपुर और एनपीसीआई के बीच में। ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? और किसके बीच समझौता हुआ है? आईआईएससी बेंगलुरु और भारतीय नौसेना के बीच में। ठीक है, ये आपका वैज्ञानिक संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित है वो है आईआईएससी बेंगलुरु और भारतीय नौसेना के बीच में। भारतीय नौसेना को अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये समझौता हुआ है। तो किससे किससे हुआ? आईआईएससी बेंगलुरु और भारतीय नौसेना के बीच में। अगला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट कौन कौन से हुए हैं? संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, श्वेता सिंह को पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय का निर्देशक नियुक्त किया गया। क्योंकि महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय का डायरेक्टर या निदेशक नियुक्त किया गया है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नल्लाथाम्बी कलाई सेल्वी, इनको वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला जो है डायरेक्टर चुनी गई है। ठीक है, पहली महिला निदेशक है। नाम याद रखिएगा, नल्लाथाम्बी कलाई सेल्वी। एक वर्ड पकड़ लीजिएगा, नल्ला या थम्बी, जो कुछ भी पकड़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नल्लाथाम्बी कलाई सेल्वी, इनको CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई है। अगला है साइमन स्टील। साइमन स्टील क्या हुए हैं? यूएन के जलवायु के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। साइमन स्टील, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। साइमन स्टील को यूएन का जलवायु प्रमुख नियुक्त किया गया है। और जो हमारे क्वेश्चन है 10वां देख लेते हैं। नाबार्ड का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मुस्तफा को। ठीक है, नाबार्ड का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मुस्तफा को। उधर भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा उधर जाने में दिक्कत हो रही तो मैं यही सामने ही आप लोग को बता दे रहा हूं। तो नाबार्ड का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? मोहम्मद मुस्तफा को। नेक्स्ट क्या है आपका? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को जो है द्रौपदी मुर्मू जी का सचिव नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी हमारी 15वीं राष्ट्रपति नियुक्त हुई है, द्रौपदी मुर्मू जी का सचिव नियुक्त किया गया है। किसको? राजेश वर्मा को। अगला क्या है? विक्रम दोराई स्वामी, इनको यूके ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसको? विक्रम दोराई स्वामी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है? केवी सुब्रमण्यम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। केवी सुब्रमण्यम को IMF में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसमें कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? कार्यकारी निदेशक। कहाँ नियुक्त किया गया? IMF में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। किसको नियुक्त किया गया? केवी सुब्रमण्यम को। ठीक है, अब रैंक देख लेते हैं किसको किसको थोड़ा मिला है। केरल को
वर्तमान में सबसे ज्यादा विधानसभा का सेशन आयोजित करने के उपलक्ष्य में पहली रैंक मिली, ठीक है, केरल। केरल में विधानसभा की सबसे ज्यादा सेशन आयोजित किए गए हैं, उसमें पहला रैंक अगर पूछेगा तो केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विस्तारा एयरलाइन जो है, विस्तारा एयरलाइन जो है दूसरी सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पे घरेलू विमान वाहक कंपनी बन गई है। मतलब जो घरेलू यात्रियों को उसमें एक जगह से दूसरे ले जाने, परिवहन करने में कौन सी कंपनी दूसरे नंबर पे आ गई थी, विस्तारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अंतरराष्ट्रीय 17वां 15वां अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड कहाँ हुआ है, जॉर्जिया के पुटेशी में। इसमें भारत की तीसरी रैंक आई है सिंगापुर के साथ, और पहले नंबर पे कौन है आपका, ईरान, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड कहाँ हुआ, तो जॉर्जिया के पुटेशी में हुआ है, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। इंडिया की रैंक कितनी है, तीसरी, सिंगापुर के साथ, और पहले नंबर पे कौन है, ईरान। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हम लोगों ने देख लिए हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो भी 15-20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं अगस्त के, वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।